हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। तो आज बात करने वाले हैं एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी थर्ड फिलोसफी यूनिट 2 के बारे में। इसके पिछले वीडियो में यूनिट 1 को देखे थे। तो जिनका भी थर्ड सेमेस्टर में पेपर थर्ड में फिलोसफी है उनके लिए यह वीडियो होने वाला है। तो यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना है? चरवाक ज्ञान मीमांसा, दूसरा बौद्ध दर्शन, तीसरा जैन दर्शन। तो चरवाक ज्ञान मीमांसा को देखते हैं पहले। चरवाक ज्ञान मीमांसा, देहात्मवाद और नैतिकता, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, चार्वाक दर्शन भारतीय दर्शन का भौतिकवादी दर्शन है। क्या है? चार्वाक दर्शन भारतीय दर्शन का क्या है? भौतिकवादी दर्शन है, जिससे लोकायत भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लोकायत भी कहा जाता है। चार्वाक का मुख्य विचार। अब चार्वाक का मुख्य विचार क्या है? जो दिखाई देता है वही सत्य है। चार्वाक का मुख्य विचार में क्या है? जो दिखाई देता है वही सत्य है। ए में चार्वाक की ज्ञान मीमांसा। अब बात करते हैं। तो चार्वाक का मुख्य विचार क्या है? जो दिखाई देता है वही सत्य है। अब ए में देखिए क्या है? चार्वाक की ज्ञान मीमांसा, थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो चार्वाक की ज्ञान मीमांसा क्या है, ये देखते हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? पहला पहला सवाल ये है कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। तो चार्वाक के अनुसार केवल प्रत्यक्ष ही ज्ञान का सही साधन है। तो चार्वाक के अनुसार क्या है? केवल प्रत्यक्ष ही ज्ञान का सही साधन है। आंखों से देखना, जैसे कि आंखों से देखना, कानों से सुनना, अनुभव करना, यही सत्य है। क्या है? यही सत्य है। अनुमान। अब दूसरे, अब देखिए, अनुमान को गलत माना। अनुमान को क्या माना? गलत माना। शास्त्रों को प्रमाण नहीं माना। शास्त्रों को प्रमाण नहीं माना। अब उदाहरण की बात करें तो धुआं देखकर आग होने का अनुमान निश्चित नहीं। अब बिल्कुल, धुआं देखकर आग होने का अनुमान। अब ये जरूरी थोड़ी है कि धुआं अगर उठ रहा है तो आग लगा ही होगा, आग आग होगा ही होगा। तो ये निश्चित नहीं है। उदाहरण के लिए ये आप समझ सकते हैं। इसलिए चरवाक कहते हैं, इसी कारण चरवाक क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। क्या है? प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। अगर प्रत्यक्ष है, देखिए मुहावरा भी है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। अगर प्रत्यक्ष ही मिल गया तो प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। तो प्रत्यक्ष ही क्या है? प्रमाण है। बी, देहात्मवाद। अब देहात्मवाद क्या है? तो देहात्मवाद चार्वाक के अनुसार क्या है? देहात्मवाद, आत्मा अलग से कोई चीज नहीं, आत्मा अलग से नहीं है, शरीर ही आत्मा है। अब इसमें क्या माना जा रहा है कि शरीर ही आत्मा है, लेकिन इसके पहले वाले यूनिट में जो देखे थे उसमें क्या था? शरीर और आत्मा दोनों क्या है? अलग अलग चीज है। लेकिन चार्वाक के अनुसार शरीर ही क्या है? आत्मा है। चेतना शरीर के तत्वों के संयोग से उत्पन्न होती है। चेतना क्या है? शरीर के तत्वों के संयोग से उत्पन्न होती है। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु मिलकर के संयोग से उत्पन्न होती है। तो चेतना शरीर के तत्वों के संयोग से उत्पन्न होती है। तो शरीर कैसे बनता है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से बना होता है। 5 तत्वों से बना होता है। इसमें 5 तत्व नहीं दिया है। चेतना शरीर के तत्वों के संयोग से उत्पन्न होती है। जैसे शराब से नशा बनता है, वैसे ही शरीर से चेतना बनती है। शरीर खत्म होगा तो चेतना भी खत्म हो जाएगा। चार्वाक का मानना है ये। इसलिए आत्मा अमर नहीं है। अब चार्वाक के अनुसार क्या है? आत्मा अमर नहीं है। ठीक है। चरवाक की नैतिकता। अगर चरवाक की नैतिकता की बात करें तो चरवाक सुखवाद को मानते हैं। चरवाक किसको मानते हैं? सुखवाद को मानते हैं। प्रसिद्ध कथन। अब इनका प्रसिद्ध कथन क्या है चरवाक का? जब तक जियो सुख से जियो। चरवाक का प्रसिद्ध कथन क्या है? जब तक जियो सुखी से जियो। परलोक नहीं, पुनर्जन्म नहीं, कर्मफल नहीं। चरवाक जो है परलोक को नहीं मानते हैं, पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं और कर्मफल को भी नहीं मानते हैं। कौन? चरवाक। इसलिए जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? केवल सुख। लेकिन इसका मतलब अंधाधुंध पाप नहीं। हाँ, ये भी ठीक है। लेकिन इसका मतलब अंधाधुंध पाप नहीं, बल्कि वर्तमान जीवन का आनंद लेना। ठीक है। बौद्ध दर्शन। अब दूसरा बात करते हैं बौद्ध दर्शन के बारे में। तो चार्वाक मीमांसा हो गया, क्या क्या था आप लोग देख लिए। अब है बौद्ध दर्शन। तो बौद्ध दर्शन में महात्मा बुद्ध ने कितने सत्य दिए थे? 4 आर्य सत्य दिए थे। बुद्ध का दर्शन जीवन के दुख और उसके समाधान पर आधारित है। तो बुद्ध का दर्शन किस पर आधारित है? जीवन के दुख और उसके समाधान पर आधारित है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर 4 आर्य सत्य दिया, बताया। तो बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या कितने आर्य सत्य बताया? तो कुल 4 आर्य सत्य बताया। पहला, दुख। जीवन दुख में है। जीवन क्या है? जीवन दुख में है। जन्म दुख, रोग दुख, जन्म क्या है? दुख है।
रोग दुख है, मृत्यु क्या है, दुख है, ठीक है। प्रिय से वियोग दुख है, प्रिय से वियोग दुख है, कोई भी सुख अस्थाई नहीं, कोई भी सुख क्या है, अस्थाई नहीं। तो पहला आर्य सत्य इन्होंने ये दिया था। दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण, दुख का कारण तृष्णा, इच्छा। दुख का कारण क्या है, इच्छा, इच्छाएं ही दुख का कारण है। भोग, जैसे कि भोग की इच्छा, जीवन की इच्छा, वस्तुओं का मोह, तो इच्छा ही क्या है, दुख का कारण है, दूसरा आर्य सत्य। और तीसरा आर्य सत्य दुख का निरोध, दुख का निरोध क्या था इनका, तीसरा आर्य सत्य था। यदि तृष्णा समाप्त हो जाए तो दुख समाप्त हो जाता है। तो दुख कैसे समाप्त होगा, अगर इच्छा मर जाए या इच्छा समाप्त हो जाए तो क्या होगा, दुख समाप्त हो जाएगा। इसे कहते हैं निर्वाण। और इसे क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, निर्वाण। निर्वाण, निर्वाण का मतलब शांति की अंतिम अवस्था। निर्वाण किसके बराबर है, शांति की अंतिम अवस्था के बराबर है निर्वाण। और चौथा आर्य सत्य क्या दिया था महात्मा बुद्ध ने, तो चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध का मार्ग। क्या है, दुख निरोध का मार्ग, दुख निरोध का मार्ग, दुख समाप्त करने का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। क्या है, दुख समाप्त करने का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, महात्मा बुद्ध के अनुसार। अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, स्मृति, सम्यक समाधि। तो कुल 8 इसके चरण है, किसके, अष्टांगिक मार्ग के। ठीक है, तो कौन कौन सा है, पहला देख लीजिए फिर से। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यह मध्यम मार्ग है, न अधिक भोग न अधिक तप। अब बात करते हैं जैन दर्शन की। तो जीवन, जीव, बंधन और मोक्ष के बारे में है जैन दर्शन में। जैन दर्शन आत्मा की शुद्धि और मोक्ष पर आधारित है। जैन धर्म दर्शन किस पे आधारित है, आत्मा की शुद्धि और मोक्ष पर आधारित है। ए में जीव, अब बात करते हैं जीव की। तो जीव चेतन तत्व, जीव क्या है, चेतन तत्व है। हर जीव में क्या है, आत्मा है। आत्मा शुद्ध और अनंत है। आत्मा क्या है, शुद्ध और अनंत है, लेकिन कर्मों से बंध जाती है। आत्मा क्या है, कर्मों से बंध जाती है। बंधन, अब बात करते हैं बंधन की। बॉन्डेज, बंधन में, तो बंधन में है जब जीव कर्म करता है तो कर्म के सूक्ष्म कण आत्मा से चिपक जाते हैं, इसे कहते हैं बंधन। जब जीव कर्म करता है तो कर्म के सूक्ष्म कण आत्मा से चिपक जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, बंधन कहते हैं। ठीक है, बंधन का कारण क्या है, बंधन का कारण मोह, क्रोध, लोभ, अहंकार। अब बात करते हैं मोक्ष के बारे में। तो मोक्ष, जब आत्मा से सभी कर्म समाप्त हो जाए तो मोक्ष मिलता है। जब आत्मा से सभी कर्म क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब जाकर मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष में क्या क्या है, जन्म मरण से मुक्ति हो जाता है, मोक्ष से पूर्ण ज्ञान हो जाता है, पूर्ण शांति मिल जाती है। अब जीवन ही खत्म हो गया तो शांति मिल ही जाएगा। मोक्ष का मार्ग, अब मोक्ष का मार्ग इसमें क्या है जैन दर्शन में, तो उसमें बौद्ध दर्शन में क्या था, अष्टांगिक मार्ग था, जिसमें 8 को क्या था, 8 8 नियम था उसमें। और मोक्ष, मोक्ष का उसमें, ठीक है। और इसमें मोक्ष का मार्ग क्या है, तो इसमें त्रिरत्न है। उसमें 8 था, इसमें 3 ही है। त्रिरत्न क्या क्या है देखिए, पहला सम्यक दर्शन, यानी कि सही विश्वास। दूसरा सम्यक ज्ञान, ठीक है, सही ज्ञान। और तीसरा है सम्यक चरित्र, यानी कि सही आचरण। तो इसमें मोक्ष के तीन ही मार्ग हैं, ठीक है। जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत की बात करें तो जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत की अगर बात करें तो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, तप, अनेकांतवाद, ठीक है। निष्कर्ष की अगर बात करें तो चार्वाक दर्शन भौतिक सुख को महत्व देता है, बौद्ध दर्शन दुख से मुक्ति का मार्ग बताता है, और जैन दर्शन आत्मा की शुद्धि और मोक्ष पर जोर देता है। तीनों दर्शन जीवन के विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।